नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ गुरु ग्रह के ऊपर। तो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, जिसका आप सवाल का जवाब दीजिए मुझे कमेंट्स में। सब कह रहे हैं जो गुरु है कर्क राशि में उच्च की स्थिति में है, यानी सबसे मजबूत स्थिति में है। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि काम अभी भी नहीं बन रहा, रुकावटें अभी भी महसूस हो रही हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। कि गुरु बृहस्पति कैंसर साइन में होने के बावजूद आज अभी इस स्थिति में कई लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को कर्क राशि में आए हैं। अगर कहीं कुछ डेट्स में ऊपर नीचे हो तो मेरे को बताना आप। ये जो राशि है ये उसकी उच्च राशि है, लेकिन जुलाई 14 से 12 अगस्त तक कहीं ना कहीं ये बृहस्पति अभी अस्त स्थिति में हो रहे हैं, मतलब सूर्य के काफी करीब आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? अच्छी राशि में होने के बावजूद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। दोनों बातें सच हैं, लेकिन प्रिडिक्शन में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। चलिए उसी को हम आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं कि उच्च और अस्त ये दो चीजें क्या हैं, उसके साथ कैसे काम करती हैं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप वैदिक साइट पे जाइए। वहां पे बहुत सारे मेरे ज्योतिष के बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं, जिसको देखकर आप ज्योतिष के बारे में गहराई में जान पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप बुक यंत्रा में जाइए। वहां पे bookyantra.com में आप जाइए। वहां पे मेरी नया जो किताबों का संग्रह है वो आपको देखने को मिलेगा। 6 किताबों का एक कॉम्बो हमने बनाया है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। जिसमें नवग्रह कारका है, जिसमें हर ग्रह की कारक तत्व की बात की जा रही है ना। और केपी हैंडबुक है, और ऐसे और भी बहुत सारी किताबें। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि उच्च क्या है। जब एक ग्रह एक ऐसी राशि में पहुंचता है जहां वो पसंद करता है और वो अपने एबिलिटी से अपने पूरे एबिलिटी को प्रॉपर तरीके से प्रकाश कर पाता है। राशि का मतलब है एक्सप्रेशन कर देना। जब गुरु राशि में पहुंचते हैं, कौन से राशि में? कर्क राशि में पहुंचते हैं, कैंसर साइन में पहुंचते हैं, तो वो उच्च की स्थिति बन जाती है। इसका मतलब वो ग्रह अब पूरे ताकत से अच्छे फल दे सकता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ जाता है, जहां पे बोला जाता है अस्त। ये एक वैदिक का कॉन्सेप्ट है, अस्त। अब अस्त का मतलब क्या है? मान लेते हैं आप गाड़ी चला रहे हैं, रात का अंधेरा है, आपने लाइट जला रखा है, आप प्रॉपरली रोड को देख पा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, लेकिन अचानक से आपके सामने एक गाड़ी आ जाती है और जहां पे लाइट जल रही है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप कुछ क्षण के लिए कुछ भी नहीं देख पा, क्योंकि आपके आंखों में एक ऐसी लाइट और प्रकाश पड़ता है जिसकी वजह से आपकी आंखें कुछ भी नहीं देख पाती। तो ऐसे ही जब सूर्य देव किसी भी ग्रह को बहुत पास, एकदम करीब पहुंचाते हैं, क्लियर आप डिग्री वाइज हम देखते हैं ना, करीब पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरे ग्रह की रेशमियां कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है, कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि बृहस्पति का जो फल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक रहा है। इसलिए जब जुलाई अगस्त का समय चल रहा है, इस टाइम पे धीमा धीमा बृहस्पति का फल मिल रहा है आप लोगों को। 13 अगस्त के बाद फिर से बृहस्पति खुलकर अपने असर को शुरू कर देंगे देने में, लेकिन तब तक क्या करें? अब यहाँ पे थोड़ा सा केपी का सिद्धांत भी आता है। देखो, हर एक ग्रह एक स्पेसिफिक नक्षत्र में भी होता है। तो अब अभी अगर मैं जाके देखूं, मैंने अभी एक प्रश्न चार्ट ओपन किया हुआ है जहां पे मुझे दिख रहा है बृहस्पति अभी शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में। तो इसका मतलब शनि देव जहां बैठे हैं उसका भी फल बृहस्पति में मिल जाएगा। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है? केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि जब भी कोई ग्रह रिजल्ट देगा उसका नक्षत्र प्रबलता से रिजल्ट देगा। तो पिछले एक वीडियो हमारा आया था पॉडकास्ट, वहां पे मैंने बताया था अगर कोई ग्रह पाइसिस साइन में पहुंचे और वो शनि हो तो किस तरह का वातावरण डेवलप होता है। तो उस वीडियो को आप देखना, अब वहां पे आपको जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब अब शनि जब पाइसिस साइन में है, उसका जो उथल पुथल हो रहा है उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के ऊपर आ जाएगा।
तो इसलिए हमेशा याद रखना, हम जब भी बृहस्पति के गोचर को आकलन करेंगे, ऐसी स्थिति में उसके नक्षत्र कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, नक्षत्र का मालिक की बात कर रहा हूं, तो उसे जरूर आप देख लें। इतना ही नहीं, अभी आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बृहस्पति अभी शनि के नक्षत्र में है और सूर्य के सब में है। मतलब क्या, सूर्य उपनक्षत्र बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो सूर्य जैसा होगा वैसा रिजल्ट आएगा। अब इसका मतलब क्या है, हर इंसान की कुंडली में सूर्य अलग अलग स्थिति में बैठा है। तो इसका मतलब आज के दिन में कोई भी रिजल्ट मिले या आज कुछ दिनों में कोई भी रिजल्ट मिले, जब तक बृहस्पति सूर्य के सब में होगा, तो सूर्य कुंडली में जहां स्थित है नेटल चार्ट में, जन्म के स्थान की कुंडली में, वैसे ही रिजल्ट उस जातक को मिलेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि एक जैसे तो रिजल्ट सबको नहीं मिलता। ब्रॉड लेवल पे बोलना आसान है, लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो डेफिनेटली किसका सूर्य कहाँ बैठा है उस हिसाब से फल मिलता है। आपके नेटल में कहाँ है सूर्य, आप लिख के बताएं। तो सूर्य जैसे सब पैटर्न मूव करेगा वैसा वैसा ही हम देखेंगे। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम इस तरह से देखते हैं। अगर चलिए मैं इसमें लाल किताब को जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसमें लाल किताब को जोड़ दूं तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दें, जब बृहस्पति की बात होती है, बृहस्पति हवा है, बृहस्पति की बात होती है, बृहस्पति किस्मत है, बृहस्पति की बात होती है, बृहस्पति आपके पिता हैं या पिता तुल्य हैं। तो कहीं ना कहीं जब बृहस्पति के ऊपर कोई भी समस्याएं आएंगी, आपका लक फैक्टर भी काम नहीं करेगा, आपके पिता को भी तकलीफ होगी और कहीं ना कहीं आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अब देखो, यहाँ पे उपाय देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाल किताब उपाय आपके ग्रहों के पोजीशन के हिसाब से बताता है। ऐसा नहीं है कोई बोल देता अच्छा बृहस्पति 1 उपाय लिख लो, बृहस्पति 2 उपाय लिख लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पूरी कुंडली को देख लेना जरूरी है, उसके बाद ही आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे इजी उपाय क्या करें? तो मेरी सलाह ये रहेगी, बृहस्पति है खालिस सोना, बृहस्पति है खालिस सोना। कुछ मत कीजिए, जो ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी इंप्रूव कर देगा, आपके लक फैक्टर को भी इंप्रूव कर देगा। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, वो भी अपने लिए, मेरे लिए नहीं। आपको थोड़ा सा सोना खरीदना है और अपने पिछले जहां पे भी सोना खरीद के आपने रखा है वहां जाके मिला देना। उससे जब बृहस्पति रिलेटेड चीजों में दिक्कतें आ रही थी या आ रही हैं, उनमें धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय बहुत कारगर। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि हमारे पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम सोना खरीद सके, क्या इसके अलावा और कोई तरीका है? बिल्कुल है। आप लोगों को हल्दी की गांठें लेनी है। कितनी? 2। उसको चावल के साथ 2 मुट्ठी चावल ले लें, हल्दी की 2 गांठें ले लें और उसको एक सफेद बिना सिला हुआ सूती के कपड़े में बांध लें, पोटली बना लें और उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में जाके रखते। ऐसा करने से भी बृहस्पति को ताकत मिलेगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी और वो भी गारंटी के साथ आएगी। मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता, मैं वो बातें करता हूँ जिससे आपका ग्रह मजबूत हो, जिससे आपका ग्रह शुभ हो। ग्रह का शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रह शुभ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में तकलीफें चलती ही रहेंगी। आप टेम्परेरी मरम्मत कर रहे हो, आपके शरीर में अगर कहीं दिक्कत है तो आपने ऊपर से मरहम लगा लिया, लेकिन अंदर से जब तक वो घाव ठीक नहीं होगा आप जिंदगी भर मरहम लगाते रह जाओगे। सही है या नहीं, गलत बताओ, जल्दी से चैट पे बताना मेरे को। तो इसका मतलब क्या है? हमें उस ग्रह को ही शुभ कर देना है, अपने हमें उस घाव को ही ठीक कर देना है। तो ये उपाय अगर आप करते हो, ये जबरदस्त कारगर की तरह काम करेगा, आपके जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी होगी। आप करके मेरे को बताना, विद इन 1 वीक, विद इन 15 डेज आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, बृहस्पति अभी जो स्थिति है 13 अगस्त को वो खुलकर फल देंगे। जैसे मैंने आपको कहा 31 अक्टूबर को बृहस्पति हो सकता है आगे जाके सिंह राशि में प्रवेश करे थोड़े टाइम के लिए, वो मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि जब आगे जाके मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास सिंह राशि में बृहस्पति जा सकते हैं, तो अगर वो वहां जाएंगे तो किस तरह के फल होंगे, क्या चीज करने से फायदा होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताना, इस वीडियो को शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ग्रह कैसे करना है, कि जिंदगी में अगर कहीं पे कोई भी कमी है उसको तब तक आपको मरहम लगाता पड़ना पड़ेगा जब तक वो घाव ठीक नहीं हो जाता। और हमारा काम है बाहर से मरहम नहीं लगाना, अंदर से उस घाव को ठीक कर देना।
तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिली कि बृहस्पति ग्रह का जो ये गोचर है उच्च होते हुए भी अभी उतना अच्छा क्यों नहीं मिल रहा। उसका रीजन ये है कि अभी सूर्य के वजह से वो अस्त प्रभाव में है। अस्त प्रभाव में होने की वजह से वो खुलकर रिजल्ट नहीं देख पा रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।